सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर। ये सब्जेक्ट में जो है कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से जगह से जो है क्वेश्चंस ज़्यादा आता है हर साल, तो वो सब चीज़ जो है हम लोग डिटेल पे एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो जो है पूरा लंबा बनेगा, एकदम एंड तक देखना, स्किप मत करना। अगर चाहते हो कि इस सेमिस्टर में जो है तुम्हारा बैकलॉग ना आए, ये सेमिस्टर में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूं, तो जरूर जो है वीडियो को ध्यान से एंड तक देखो। एकदम डिटेल में जो है हर ईयर के क्वेश्चन का जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे, हर चैप्टर के बारे में बात करेंगे। एमसीक्यू कौन सा चैप्टर से ज्यादा आता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कौन से चैप्टर से ज्यादा आता है, न्यूमेरिकल कहां से ज्यादा आता है, इस साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है, वो हर टॉपिक के ऊपर जो है हम लोग अच्छे तरीके से बात करेंगे। एकदम जो है डिटेल पे, मतलब नीट एंड क्लीन जो है चीजें जो है हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वीडियो जो है इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है तुम लोगों के लिए। जो भी मार्कआउट के फर्स्ट ईयर के तुम लोग स्टूडेंट्स हो, तुम लोग जो है जरूर ध्यान देकर ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट जो हम लोग जो है आज से स्टार्ट किए हैं, ऐसे केमिस्ट्री की तरह और भी दूसरे सब्जेक्ट्स का भी बनेगा, तो जरूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, ज्वाइन हो सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो केमिस्ट्री के साथ। ये जो है केमिस्ट्री का 2024 का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो थोड़ा अच्छे से बात को देख लो। तो देखो, इधर यहाँ पे बात करते हो तो ग्रुप ए का अगर हम लोग पहले कंसीडर करें तो राइट नेम ऑफ ए मॉलिक्यूल व्हिच हैव इंफ्रारेड एक्टिव वाइब्रेशंस, देन द स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन व्हिच फैक्टर, राइट वन प्रोसेस वेयर एंट्रोपी डिक्रीजेस। तो देखो, एक चीज अगर तुम यहाँ गौर करोगे ना, सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो भी मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस है वो लेकिन डायरेक्टली जो है थियोरेटिकल क्वेश्चन है। अगर अच्छे से तुम देखोगे तो तुम्हारा जो है यहाँ पे पूरा पूरी जो है थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब अगर तुम्हारा पर्टिकुलरली कोई एक टॉपिक का थ्योरी जो है वो क्लियर है, तो तुम जो है आराम से ये सब्जेक्ट का जो भी ये न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चंस नहीं आया हुआ है, मतलब कि जो एमसीक्यू का मैं बात करूं, तो वो जो है तुम आराम से कर सकते हो। अब यहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे, ये तो 2024 का क्वेश्चन चला गया। यहीं पे अगर पहले का अगर हम लोग क्वेश्चन का बात करें कि 2018 का या फिर 2019 का, तो तब तुम वहां पे देखोगे कि केमिस्ट्री का जो पर्टिकुलर चैप्टर है तुम्हारा, जहां पे कि हम लोग देखे कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो चैप्टर है, वहां से लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। तो वो सेंस में अगर हम लोग देखें तो वो जो एटॉमिक बॉन्ड वाला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो है, वो जो तुम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है, वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि ये जो एटॉमिक बॉन्ड वाला चैप्टर है, ये तुम लोग जो है जरूर जो है फॉलो करो, क्योंकि ये चैप्टर से जो है एमसीक्यू बहुत ज्यादा आता है। और मैं हम लोग देखे कि इसके पहले 2018 2019 में भी जो है क्वेश्चंस रिपीट हुआ है बहुत बार, ठीक है। हम लोग आगे और भी बात करेंगे, हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर कंसीडर करेंगे 2023 का, 2021 का, 2019 का, हर क्वेश्चन पेपर जो हम लोग कंसीडर करेंगे। बट फिलहाल एक ही चीज देखो कि यहाँ पे जो भी चीज है ना, वो है कि कोई न्यूमेरिकल नहीं आया है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो चलो हम लोग जो है आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ना कि द स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन व्हिच फैक्टर, तो वही क्वेश्चन जो है यहाँ पे भी आया हुआ है। मतलब एक टॉपिक अगर तुम कवर करके जाते हो तो वहां से तुम्हारा एक ग्रुप बी का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, और एक उसके साथ साथ जो है एमसीक्यू भी तुम्हारा जो है वहां पे कवर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, एक्सप्लेन द टर्म केमिकल पोटेंशियल, डिराइव द रिलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, डेल्टा जी एंड डेल्टा एच। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट था, पहले भी मैं जो है कहा था ये सब। अब हम लोग को थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है क्या ये पीवाईक्यू में आया हुआ है या फिर नहीं। तो अगर तुम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से देखते हो ना यहाँ पे कि कोई क्वेश्चन जो है क्या वो पीवाईक्यू से रिपीट हुआ है या फिर नहीं, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना कि 2019 में कैसा कैसा टाइप का जो है क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब मैं ओवरऑल बात करूंगा यहाँ पे कि कौन से ईयर में कैसा टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, तो अगर हम लोग सही से देखें तो तुम देखोगे कि 2019 में जो क्वेश्चन आया हुआ था ना, वहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था। तुम देखोगे कि एरोमेटिसिटी ऑफ द, देन आई थिंक वहाँ पे थायोफिन का एक आया था, और देन ऑरिक एलिमेंट का आया हुआ था, ठीक है। मतलब वो जो एरोमेटिसिटी है वो वाला टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं एटॉमिक बॉन्ड वाला जो चैप्टर है वो बॉन्ड का बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो चैप्टर से जो है ऐसा क्वेश्चंस आता है, ठीक है। सो वो पर्टिकुलर चैप्टर को जो है तुम इस तरीके से टारगेट कर सकते हो। देन 2019 में अगर तुम देखोगे तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन से भी क्वेश्चन आया हुआ था, 1D का था, ठीक है, 1D का था स्क्रोडिंजर इक्वेशन से।
आफ्टर दैट अगर देखोगे तो अगर अगर न्यूमेरिकल या फिर वैसे डायग्राम वाला क्वेश्चन बोलोगे तो हाँ डायरेक्टली जो है डायग्राम देकर क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है। जैसे कि आई थिंक मुझे जितना लग रहा है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटो एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। मैं 2019 का बात कर रहा हूँ क्योंकि ये लेटेस्ट है, 2019 मतलब तो लेटेस्ट ही हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि 2019 का ये जो क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि मैं पहले भी कहा हूँ, तो तुम देखोगे कि क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी, मतलब एरोमेटिसिटी जो टॉपिक है ना, वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ था 2019 का अगर हम लोग बात करें। सो 2019 के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो एटॉमिक बॉन्ड वाला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वहाँ से आया हुआ था। और न्यूमेरिकल भी जो है एक आई थिंक फोटोन ऑन लाइट वेवलेंथ के ऊपर भी जो है एक आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। न्यूमेरिकल का अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, और एक नहीं आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन आया हुआ था और में वही था। अगर सही से तुम देखते हो ना तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन कैसा आया हुआ था। तो देखो ऐसा जो है एक डायग्राम आया हुआ था, ठीक है। ये जो है एक आया हुआ था, ये इम्पॉर्टेंट है पर्टिकुलरली। तो अगर एक एक देखोगे कि टोटल जो है ऐसे न्यूमेरिकल या फिर ऑड टाइप के क्वेश्चंस कितना आया हुआ है, तो देखो 2A भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो 2B जो है ना, ये 2024 में भी आया हुआ है, ठीक है। ये जो 2B है तुम्हारा, देखो अच्छे से अगर देखोगे तो ये जो 2B है ये तुम्हारा जो है 2024 में आया हुआ है। और ये है तुम्हारा कितना, 2019 का क्वेश्चन। तो 2019 का क्वेश्चन जो है वो 2024 में एक बार रिपीट आया हुआ है, ठीक है। चलो अच्छे तरीके से देखो। देन ड्रॉ द मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2 ऑक्सीजन का, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इंपॉर्टेंट था। आफ्टर दैट एक प्रूफ दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक प्रूफ दिया हुआ है। तो ये भी कहीं ना कहीं पे उतना ईजी तो है नहीं। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, मतलब हम लोग जस्ट कम्प्लेक्सिटी लेवल चेक करें, ठीक है। सो दैट एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस एस मिक्स इज ग्रेटर देन 0, ये भी थोड़ा मतलब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देन अगर देखोगे तो यहाँ पे जो है क्वेश्चंस थोड़ा बहुत ऐसा दिया गया ना, जैसे ये 8 का ही अगर क्वेश्चन देखोगे तो पहला 2-3 क्वेश्चन तुम्हारा आराम से बन जाएगा, या फिर ये C, D या फिर ऊपर का ये भी आराम से बन जाएगा, लेकिन बीच के 1-2 क्वेश्चन बनने में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो वो सब केसेस में तुम्हें थोड़ा एनालिसिस का ज़रूरत गिर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव पार्ट क्या है कि देखो यहाँ पे डिफाइन करने बोला है ना, डिफाइन द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री विद ए सुटेबल एग्जाम्पल इन ईच केस। तो 9 का A, B जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, ये आराम से एक थियोरिटिकल पार्ट है, ठीक है। देखो 9B भी जो है वो थियोरिटिकल है और 9C भी जो है वो थियोरिटिकल है। मतलब उस तरीके से अगर देखोगे तो 9 पूरा कवर हो जाएगा अगर तुम थियोरी सिर्फ कवर करके जाते हो। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं है कि मैं डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन से डरता हूँ, तो तब तुम्हारा वो केसेस पे तुमको थियोरी कवर करना पड़ेगा। सेम तरीके से तुम्हारा 10 भी कवर हो जाएगा। देखो अच्छे तरीके से देखो, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन विथ सुटेबल डायग्राम ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बिटवीन NaCl एंड AgNO3 बोला है ना, ये भी तुम थोड़ा अगर प्रैक्टिस करके जाते हो ना सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो तुम्हारा जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। कोई टफ बात है नहीं। अच्छा, आफ्टर दैट स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये भी हो जाएगा। लेकिन ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ठहरा। और यहाँ पे अगर तुम देखते हो तो ये टोटल कितना मार्क्स का है, तो देखो टोटल जो है वो तुम्हारा 2+2+1, ठीक है, 2+2+1, तो अच्छा खासा मार्क्स है यहाँ के अंदर। बट सेम चीज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, सेम तरीके से देखो ये भी तुम्हारा कवर हो जाएगा अगर थ्योरी पढ़ के जाते हो। मतलब मुद्दा, बात बोलने का एक मुद्दा यही है ना कि अगर तुम कोई भी सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हो तो वहाँ पे 2 चीज़ें, देखो यहाँ पे जो है तुम्हारा 2 चीज़ें, एक है तुम्हारा थ्योरी, एक है तुम्हारा थ्योरी, और दूसरा है तुम्हारा न्यूमेरिकल। ओके, दूसरा है तुम्हारा न्यूमेरिकल। अब बात क्या है कि यहाँ पे थ्योरी और न्यूमेरिकल के अंदर जो है एक चीज़ तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारा अगर न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, वो उतना स्ट्रांग नहीं है मान लो, ठीक है। तो तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें जो है थ्योरी पूरा अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। थ्योरी को जो है अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा, तुम कुछ भी चीज़ें जो है स्किप नहीं कर सकते हो। अब थ्योरी के मामले में अगर तुम देखोगे कि कौन कौन से चैप्टर जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, तो चलो तुम ही लोगों के सामने जो है मैं ऑर्गेनाइजर का भी थोड़ा एनालिसिस करके बता देता हूँ। तो देखो ऑर्गेनाइजर में अगर तुम देखोगे ये जो बियर लैम्बर्ट लॉ है ना, ये देखो यहाँ पे एक बियर लैम्बर्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चन आया है, मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ। देखो 9 का बी दिख रहा है, बियर लैम्बर्ट लॉ, ये 2018 में भी आया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट तरीके से अगर तुम देखोगे तो आफ्टर दैट 2018 में आया है। देन 2019 में जो है ये चैप्टर से क्वेश्चन बहुत सारा आया हुआ था, ठीक है। 2019 में भी ये चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ था, न्यूमेरिकल भी आया हुआ था, ओके। और 2018 में जो है फ्लोरेसेंस के एप्लीकेशन के ऊपर भी जो है क्वेश्चन तुमको देखने मिलेगा।
तो ये सब जो है एक मुद्दा यही है कि तुम्हें जो है सिलेबस कवर ज़रूर करना पड़ेगा यहाँ पे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा नेक्स्ट, अगर कोई मुझे ये बोले कि भैया मानिए कि कोई अगर केमिकल बॉन्डिंग मेरा स्ट्रांग नहीं होता तब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो तब तुम्हें वहाँ वही करना पड़ेगा ना कि जो तुम्हारा सिलेबस है। जैसे कि देखो NMR और MRI के ऊपर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है, या फिर UV के ऊपर तुम देखोगे कि क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो सब को तुम जो है स्किप नहीं कर सकते हो। या फिर जो भी लॉ है, जैसे बियर लैम्बर्ट लॉ बोला हूँ या फिर स्क्रॉडिंजर इक्वेशन बोला हूँ, ये सब को भी जो है तुम स्किप नहीं कर सकते हो। तुम फ्लोरोसेंस का एप्लीकेशन पढ़ सकते हो। तुम मानो कि वहाँ पे तुम देखोगे कि जैसे आयर स्पेक्ट्रा के ऊपर भी क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द ईयर, मैं देखा हूँ। तो आयर स्पेक्ट्रा को भी जो है तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम स्किप नहीं कर सकते हो वो चीज़। तो ऐसे कुछ कुछ जगह है ना जो तुम्हें ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर तुम स्किप कर देते हो तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो स्किप हो सकता है, या फिर वहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम प्रॉब्लम में गिर सकते हो। सेम चीज़ मैं बोलूँगा कि तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। मैं पूरा वीडियो के थ्रू जो है ना जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो सब जगह को बोल दे रहा हूँ। तुम लोग जो है ये सब जगह को ज़रूर जो है फोकस करो। मेरा तो तय है कि पिछले बार भी जैसे मैं सजेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स का अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था, इस बार भी होगा। आफ्टर दैट वैंडर वाल्स ये भी देख के जा सकते हो। अब देखो कुछ स्टूडेंट का ऐसा है ना जो बोल रहे हैं कि भैया मुझे जो है मेरा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ये सब टॉपिक के ऊपर, तो तुम ना यहाँ पे 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। देखो, एक है तुम्हारा डायग्राम, एक है तुम्हारा डायग्राम, और वो रिलेटेड अगर कोई भी डायग्राम तुम्हें आता है तुम वही ड्रॉ करके आओ, या फिर नेक्स्ट जो है तुम्हारा इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन, और वो रिलेटेड अगर कोई भी थ्योरी तुम्हें पता है, कोई भी थ्योरी अगर तुम्हें पता है, या फिर कुछ भी एनीथिंग अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन। ये सब लिख के भी अगर आ जाते हो ना, मैटर नहीं करता कि क्वेश्चन क्या बोला है, क्या मांगा है क्वेश्चन में, कुछ नहीं मैटर करता। मानो वैंडरवाल कांस्टेंट के ऊपर कुछ भी मांगा है, लेकिन ये 4 चीज़ अगर वैंडरवाल कांस्टेंट के ऊपर तुम लिख के आ जाते हो ना, तो हाई चांस है कि अगर 5 मार्क्स रहा वहाँ पे तुमको 3 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है ये प्रॉपर तरीका होता है टू अटेम्प्ट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, राइट। अच्छा, आफ्टर अगर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो और कौन कौन सा चैप्टर से जो है क्वेश्चन आने का हाई प्रोबेबिलिटी रहता है, तो देखो पहले का अगर हम लोग बात करें ना, कि मतलब पहले का मतलब 2015 या फिर 13-14 के टाइम का अगर हम लोग बात करें, तो उस टाइम तुम देखोगे ना कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है थर्मोडाइनमिक्स से बहुत आता था, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स से बहुत क्वेश्चन रिपीट होता था, क्योंकि वहाँ पे जो है वो लिमिटेड क्वेश्चन है। थर्मोडाइनमिक्स एक्चुअली एक चैप्टर तो है नहीं, वो इतना बड़ा सिलेबस में है ना, वो 2-3 चैप्टर है एक साथ मिलाया हुआ है। तो वहाँ पे तुम देखोगे कि कुछ कुछ प्रूफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तुम देखोगे कि एडियाबेटिक का PF कर्व जो है, PV कर्व एक है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्मल PV कर्व के ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा, तुम देखना। या फिर तुम देखोगे कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द ईयर में। मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस जो है वहाँ पे तुम जरूर जो है फोकस करो, ठीक है। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या आ रहा है ये नहीं मैटर करता, तुम्हारा वो टॉपिक क्लियर रहना चाहिए। मेन बात मुद्दा ये है कि अगर वो टॉपिक क्लियर रहता है ना, तो क्वेश्चन कुछ भी आए तुमको जो है रिलेवेंट डायग्राम, इक्वेशन, थ्योरी और उसका एप्लीकेशन जो है वो लिख के आना है। इसी से क्या होगा कि टीचर जो है वो इंप्रेस हो जाएंगे और तुम्हें नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस जो है तुम थर्मोडाइनमिक्स पार्ट से इंपॉर्टेंट जो है वो कर सकते हो। आइडियल गैस का भी कुछ इक्वेशंस है जो इंपॉर्टेंट, आइडियल गैस पार्ट से भी क्वेश्चन आता है। या फिर यहाँ पे अगर और बोलोगे तो थर्मोडाइनमिक्स का लॉज है और उसका लिमिटेशंस है, जस्टिफिकेशंस भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज एंथैल्पी से क्वेश्चन आता है थर्मोडाइनमिक्स की अगर हम लोग बात करें तो। और यहाँ पे न्यूमेरिकल आता है। तो अब बात रहा कि कोई स्टूडेंट मुझे ये बोल सकता है कि भैया मान लीजिए कि अगर न्यूमेरिकल मुझे नहीं आता हो तो न्यूमेरिकल का मैं क्या करूँगा। तो देखो, अगर तुम्हारा न्यूमेरिकल, तुम्हें न्यूमेरिकल आता है ना, कुछ भी मानो न्यूमेरिकल आता है, तो तुम क्या करो, जो भी तुम्हारा गिवन डेटा है ना वो लिख के आ जाओ। उसके साथ साथ अगर वो रिलेवेंट कोई भी तुमको फॉर्मूला पता है, वो रिलेवेंट अगर कोई भी फॉर्मूला पता है तो वो फॉर्मूला लिख के आओ, ठीक है। और उसके साथ साथ वो रिलेवेंट अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तुम्हें, मतलब कोई भी टॉपिक पता है वो रिलेवेंट, मान लो कि एक न्यूमेरिकल तुम ये पकड़ सकते हो कि दिया है कि कुछ आइडियल गैस का एक है, ठीक है, कुछ भी मांगा है, मानो कि आइडियल गैस का आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन मांगा है, तो तुम क्या करो ना, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस जो भी तुम पढ़ के गए थे वही लिख के वहाँ पे आ जाओ, और इसके साथ साथ वो न्यूमेरिकल का गिवन डेटा और रिलेवेंट फार्मूला वगैरह भी लिख के आ जाओ। तुम्हें क्वेश्चन का मतलब जो है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं जो मतलब बोल रहा हूँ ना चीज़ें, वो उसको थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ऐसा अगर नहीं करोगे तो तुम प्रॉब्लम में गिरोगे, ठीक है। क्योंकि एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में ना जो 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ था, 2017 में भी आया था, और उसके पहले भी जो है बहुत क्वेश्चन रिपीट आता था उस टाइम का मैं अगर बात करूँ तो।
आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करें तो एंट्रोपी से क्वेश्चन आता है। देन तुम देखोगे कि उसके बाद फिजिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। देन जो गिब्स हेमहोल्ट्ज इक्वेशन है, देखना थोड़ा नाम डिफिकल्ट है बट उसका जीस्ट अगर तुम्हें पता है तो बहुत बड़ी बात है। उसका जीस्ट जो है तुम्हें टॉपिक वाइज कहीं भी अगर तुम पढ़ते हो तो तुमको वहां से जो है क्वेश्चन आता है, ठीक है। जनरली मोस्ट ऑफ द ईयर रिपीट भी होता है। कार्नोट साइकिल इंपॉर्टेंट है, कार्नोट साइकिल जरूर पढ़ के जाना। इवन थर्मोडायनेमिक्स के जो डिफरेंट लॉज हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। देन डेल्टा जी डेल्टा एच जो बोला हूँ वो पार्ट से भी जो है क्वेश्चन अक्सर आता है। देन आफ्टर दैट अगर हम लोग यहाँ पे और बात करें तो मैक्सवेल का इक्वेशन है। तो चलो एक ये जो है तुम लोगों का 2023 का क्वेश्चन है। 2023 में भी अगर तुम देखोगे तो एक चीज़ ना, तुम देखो, तुम अगर थोड़ा गौर करते हो एक चीज़, तुम्हें एक चीज़ देखने मिलेगा कि पहले जो थोड़ा लेंदी टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आते थे ना, या फिर मान लो कि ऐसा क्वेश्चंस देखो पहले क्या होता था कि कोई एक जैसे कि 10 नंबर या फिर 11 नंबर या फिर 8 नंबर या फिर 9 नंबर के अंदर में 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन जो कि बड़ा लेंदी टाइप का क्वेश्चन आता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं आता है। देखो अच्छे से देखो, अगर 9 नंबर का क्वेश्चन देखोगे, डिस्कस फ्लोरेसेंस प्रोसेस विद डायग्राम, एक्सप्लेन इट्स यूजेस, बहुत बढ़िया है। अगर फ्लोरेसेंस प्रोसेस तुम पढ़ के गए थे तुम्हारा आराम से जो है यहाँ पे 6 मतलब कितना मार्क्स है यहाँ पे देखो 6 मार्क्स है, एकदम 6 मार्क्स आ गया। विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर यूवी एक्टिव फॉर फॉर्मल्डिहाइड, कमेंट ऑन देयर इंटेंसिटीज ऑफ एब्जॉर्बेशन, आराम से ये सब जो है थियोरेटिकल क्वेश्चंस है। विच एटम्स आर एनएमआर इनएक्टिव एंड व्हाई, व्हाट इज केमिकल शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन। तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट तो कोई न्यूमेरिकल पार्ट है नहीं कि तुम्हारा बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लगेगा। सिंपल सा फंडा है कि तुम्हें अगर इसका थ्योरी पता है तो तुम इसका थ्योरी क्लियर कर दोगे। और अगर तुम सिलेबस देखते हो ना, ये सब केमिस्ट्री का अगर सिलेबस देखते हो तो सिलेबस में ये सब चीज़ें जो है अच्छे तरीके से मेंशन है। मतलब कोई स्टूडेंट अगर सिलेबस देख के पढ़ के जा रहे हो तो उसका तो तय है कि अगर ऐसा क्वेश्चन फ्रेम आ जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत जो है नहीं होगा। देखो सेम तरीके से देखो ना, 11 का ए देखो, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड कमेंट ऑन देयर एनर्जी डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये पार्ट जो है, ये जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा तुम बोल सकते हो कि ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप या फिर डायग्राम बेस्ड जो है थोड़ा क्वेश्चन है। लेकिन ये छोड़ के अगर बाकी सारा क्वेश्चन देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो तुम्हें देखने मिलेगा कि क्वेश्चन लेकिन थ्योरी बेस्ड ज़्यादा आता है, ठीक है। अभी के माहौल में लास्ट 1-2 साल का अगर हम लोग यहाँ पे एनालिसिस देखें तो अब बात आ जा रहा है तब कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो जो भी चैप्टर में अभी तक बोला हूँ, ये सब चैप्टर का जो है, ये सब चैप्टर का कोई भी पार्ट जो है छोड़ना मत। उसके साथ साथ एलिंगहैम जो डायग्राम है वो भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो अभी फिलहाल रिसेंट के बेसिस पे अगर देखोगे कि रिसेंट कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं तो बोलूँगा कि तुम जो भी मैं थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट बोला हूँ, थर्मोडायनेमिक्स लेकिन बहुत बड़ा है, उतना कवर करने से अच्छा है कि बाकी सारा जो चैप्टर है वो सब चैप्टर को ज़्यादा कवर करो। बट हाँ, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से जो मतलब टॉपिक वाइज बात है ना, वो सबको ज़रूर पढ़ के जाओ, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट यहाँ पे बोल सकता है कि भैया 6-7 चैप्टर है, तो कोई एक चैप्टर या फिर 2 चैप्टर या फिर 3 चैप्टर ऐसा बोल दीजिए जहाँ से क्वेश्चन आने का हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा, ठीक है। तो मैं हर वो स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि बात को अच्छे से समझो। देखो एक चीज़ क्या है ना, यहाँ पे लास्ट जो सेमिस्टर हुआ था, मतलब लास्ट जो सेमिस्टर हुआ था वो लास्ट सेम के क्वेश्चन पैटर्न में एक चीज़ तो समझ में आ गया कि मार्कआउट जो है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन फ्रेम करता है, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन फ्रेम करता है, मतलब अगर तुम कोई 3 चैप्टर या फिर कोई 2 चैप्टर या फिर कोई 4 चैप्टर पढ़ के जाते हो ना, तो वो बहुत बड़ा रिस्क रहेगा तुम्हारे लिए। उससे बेटर है कि जो तुम्हारा सिलेबस है, अच्छे से देखो, जो तुम्हारा सिलेबस है, अगर सिलेबस में तुम्हारा 6 चैप्टर है, अगर 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर के अंदर में अगर तुम्हारा मानो कि 5 करके टॉपिक है, या फिर 5 भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि चलो 8 करके टॉपिक है, 8 करके टॉपिक है, ठीक है। तो 6 × 8 48 तुम्हारा टोटल टॉपिक हो रहा है। तो मैं चलो टोटल में जो है 50 टॉपिक पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो तुम जो है 50 टॉपिक का एक बेसिक जो है आइडिया लेकर जाओ एग्जाम में। अगर तुम एकदम मतलब मुद्दा पकड़ना चाह रहे हो ना कि हाँ मैं कैसे पढ़ के जाऊँ, तो ये है जो है ये मेन स्ट्रैटेजी है कि वो 50 टॉपिक तुम एक बार जस्ट रीड करके जाओ, थोड़ा समझ लो बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन है तुम लिख दोगे, ठीक है। बाकी तो मैं ऑलरेडी स्ट्रैटेजी तो तुम लोग के साथ शेयर किया ही हूँ। तो ये रह गया 2023 का, 2024 का, 2019 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ से जो है कौन कौन से मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है कौन कौन से जगह से जो है क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो चलो उसमें भी जो है हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो अगर एमसीक्यू पार्ट से देखोगे तो एमसीक्यू पार्ट से जो है एंट्रोपी से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो मोस्ट ऑफ दी जो लास्ट मतलब 10 ईयर्स के एमसीक्यू है वो तुमको यहाँ पे देखने से
मिल जाएगा। ठीक है, ये तो मेनली मुझे लगता है कि ये जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ये सब 2024-23 का ज़्यादा एमसीक्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, 2024 का जो लास्ट एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, वहाँ का जो है आंसर है वो तुमको यहाँ पे मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि चलो और जो है क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, वो भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स, जो भी 2024-2013 के जो भी क्वेश्चंस था ना, वहाँ का देखो साइट वगैरह में क्या है, तुमको क्वेश्चन तो मिल जाएगा लेकिन आंसर तो कहीं नहीं मिलेगा। तो आंसर जो है तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आंसर जो है बहुत अच्छे तरीके से देखो विद डायग्राम प्रॉपर तरीके से जो है एकदम अच्छे हैंडराइटिंग पे जो है यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हम लोग तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर भी देखो क्वालिटी देखो कितना हाई है। एक्सप्लेन वाई CS33C इज मोर स्टेबल देन, ये सब देखना तुम 2024-23 में आया हुआ है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ओके, कि मैं सही बोल रहा हूँ या फिर नहीं। तो देखो ये सब क्वेश्चन जो आया हुआ है और प्रॉपर तरीके से जो है एकदम अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन है चीज़ें। ठीक है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड है ताकि पढ़ने में कोई भी व्हाई डज बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इजीली एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशंस डिफिकल्टली। ओके, तो अच्छा बात है कि ये सब क्वेश्चन का आंसर तुमको जो है पूरा एकदम डिटेल पे विद डायग्राम मिल जाएगा। और अगर नेक्स्ट हम लोग पीडीएफ का बात करें तो नेक्स्ट पीडीएफ में देखो क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड है। तो नेक्स्ट पीडीएफ में केमिस्ट्री का और भी न्यूमेरिकल्स है बहुत सारा, मतलब लास्ट 2024-23 या फिर उसके पहले भी जो भी न्यूमेरिकल आया हुआ है, जो कि मानो जैसे देखो तुम लोग क्या है कि ऑर्गेनाइजर ज़्यादा पढ़ते हो, लेकिन ऑर्गेनाइजर में मेन प्रॉब्लम क्या है ना, वहाँ पे एक एक न्यूमेरिकल मैं देख रहा था 3 पेज 4 पेज का न्यूमेरिकल। लेकिन देखो ऐसा तो बात नहीं ना कि तुम 3 पेज लिख के आओगे तब तुम्हें 5 नंबर मिलेगा, 2 पेज लिख के आओगे तब तुम्हें 4 नंबर मिलेगा, ऐसा तो बात नहीं है। तुम्हें सही करना है। तो एक एक न्यूमेरिकल अगर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लग रहा है जगह देखो ना, थोड़ा दे बस, जो सही करना है उतना तुमको लिखना है। सो ऐसा अगर आंसर्स पाना चाहते हो प्रिसाइज, तो यहाँ पे तुमको जो है चीज़ें मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे कवर है। देखो और भी बहुत सारा पीडीएफ है, कोई भी एक पीडीएफ में क्लिक कर जाओ ना तुमको यहाँ पे जो है देखने मिल जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी देखो गिवन है, क्योंकि अभी तो 1 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है ना, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आंसर भी तुमको यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे और अगर हम लोग देखें केमिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, देखो बहुत सारा चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये सब पढ़ के अगर तुम जाते हो तो तुम्हें कैसे लग सकता है कि तुम्हें बैकलॉग आएगा, आ ही नहीं सकता। ठीक है, सप्ली आ ही नहीं सकता। इतना सारा चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। ठीक, तो ये तुम ही लोगों के लिए बनाया हुआ है। देखो ऑड सेमेस्टर का फरवरी 2024 में केमिस्ट्री में जो आया हुआ है उसी का क्वेश्चन पेपर का पूरा जो है यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन है। तो अगर अच्छे तरीके से देखते हो ये पढ़ने में जो है तुम लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, अगर चाहते हो कि अच्छे तरीके से पढ़ लूँ भैया, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे तुमको लिंक मिल जाएगा। तुम लोग के लिए एफर्ट डालकर जो है इतना लंबा वीडियो बना रहा हूँ, हर सब्जेक्ट का ट्राई करूँगा कि हर सब्जेक्ट का जो है ऐसे एनालिसिस, डीप एनालिसिस कैसे पढ़ना है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऐसा जो है एक वीडियो लाऊँ। हर सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ, हर ब्रांच का। तो ज़रूर जो है तुम लोग सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना और एज मच एज पॉसिबल अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जो तरीके से बोला हूँ अगर इस तरीके से पढ़ लो तो मैं तो इतना तय है कि तुम्हारा जो है अच्छा मार्क्स लाने में कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। ठीक है, ऐसे जो है हर चैप्टर का तुमको जो है पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा। और ये सब पीडीएफ अगर मतलब लाइव देखने चाह रहे हो कि भैया कैसा जो है इतना हाई क्वालिटी का पीडीएफ कैसे है भैया, तो उसके लिए जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन हो सकते हो। या फिर तुम्हें जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक भी मिलेगा, वहाँ पे जाकर डायरेक्टली जो है एक प्रीव्यू सेक्शन रहेगा कोर्स लिंक में जाने के बाद, वो भी तुम चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ऐसी वीडियोज़ आते रहेगा। नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हो ज़रूर कमेंट करके बताओ, वो भी हम लोग जो है बहुत जल्दी लाएंगे। थैंक यू।